आदमी परेशान होता है अपनी ज़मीन को लेकर, उनको लगता है कि मेरी ज़मीन मेरे हाथों से चली गई। ज़मीन कीमती है। ज़मीन की कीमत की अगर बात करें आज तो ये करोड़ों में है। अब इनकी लड़ाई है, अब इनको लगा कि नहीं, अगर करोड़ों में कीमत है, मेरी संपत्ति है, और मेरी संपत्ति जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी गलत तरीके से अगर ले लिया है तो क्यों ना, अगर इसमें कुछ खर्च भी लगता है। अब अगर कीमत करोड़ों में है तो अगर यहाँ पर लाख रुपया खर्च ही हो गया तो कोई बड़ा खर्च नहीं है। अब ये जमीन मालिक हैं, इनकी ये जमीन है, और इस जमीन का कोई बहुत साल पहले क्या करता है कि फर्जी कागजात बना लेता है। अब इनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज की मृत्यु हो चुकी है, इनके पूर्वज नहीं है इस दुनिया में। अब उसके बाद उस फर्जी कागजात के आधार पर क्या करता है, वो उसका म्यूटेशन भी करवा लेता है। अब म्यूटेशन करवा लेता है तो ये अपना दावा पेश करेगा, ये करेगा, लेकिन इसको करने के लिए ये यहाँ उपस्थित रहेगा तब तो। ये तो दूसरे देश में रहता है, यहाँ रहता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है, अब मैन है कि पिता है, पिता अपने बेटे को जो है पढ़ाने के लिए बाहर भेजे। अब वो कहीं हो सकता है दूसरे जो देश हैं वहाँ पर उनका जॉब लगा, वो जॉब करते हैं, वहाँ पर वो रोजगार करते हैं, तो उनका आना जाना तो घर से कम हो गया। लेकिन उनकी जमीन को क्या कर लिया, कब्जा। किस आधार पर? फर्जी कागजात के आधार पर। लेकिन ये सब कुछ हुआ पिता की मृत्यु के बाद। तो कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला रहेगा तब तो लगाएगा, आपके लिए कौन लड़ेगा? आपको जानकारी दे देगा, सूचित कर देगा कि आपके साथ ऐसा हुआ, और कहा गया कि आपके पिता ने पैसे लिए थे और मुझे ये जमीन दी थी, और ये जमीन जो है अब मैंने प्राप्त कर लिया। मैं आपको बता दूं, ये जो जमीन है इसकी कीमत करोड़ों में। शहर की जमीन है, कब्जा कर लिया, फर्जी कागजात के आधार पर म्यूटेशन करा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको, जब कोई कब्जा कर लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो उसको क्या क्या अधिकार मिल गया? उसको बेचने का भी अधिकार मिल गया। उसको जो है वहां पर वो मकान बना भी सकता है, मकान बनाकर रह भी सकता है। फिलहाल जो जमीन मालिक है वो चाहकर भी उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। आप उस कागजात को जो दिखा रहा है वो उसको फर्जी साबित करेंगे तभी आप ना जो है उस पर रोक लगाएंगे या उसको बेचने से रोकेंगे। नहीं तो उसकी जमीन है, उसके पास तो कागजात भी है जो आपके नज़र में फर्जी है, और साथ में सरकार के नज़र में वो फर्जी नहीं है। फिलहाल राजस्व विभाग के नज़र में ये फर्जी नहीं है, इसलिए उसी दस्तावेज के आधार पर उसको म्यूटेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो कैसे उसके दस्तावेज फर्जी हो गए? तो इसीलिए अब ये जमीन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या हुआ, किस प्रकार से इनको जमीन मालिक को ये जमीन वापस प्राप्त हुआ, इसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, विवाद जब होता है इस तरह के, खास करके विवाद, अब इसके द्वारा क्या हुआ कि इसको लगा कि अब इसको हम ऐसा करते हैं कि बेच लेते हैं, जमीन को बेच दिया दूसरे के हाथों, और फिर दोबारा क्या किया, एक नया जमीन अपने नाम से खरीद लिया। तो अब इसमें जो पार्टी है, जो विवाद है, वो तो फर्जी कागजात बनाने वालों से है, और साथ में जो खरीदार, नया खरीदार है, जो नया खरीदार है उसकी क्या गलती है? देखें, उसको तो दिखाया गया जमीन, कागजात दिखाया गया, वो जमीन ले लिया, लेकिन वो भी लेकर फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया। तो कहीं ना कहीं अगर विवाद हो ऐसे मामलों में तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। यानी इससे क्या होता है कि आस पास के लोग को भनक होती है, हर मामले की भनक होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई घटना घटे या कोई विवाद उत्पन्न हो तो जो भी होता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं उनको भनक होती कि आखिर क्या हो रहा है। हो सकता है पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक जानकारी तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए जब भी पैसे को इन्वेस्ट करें, खरीदें संपत्ति को, तो इस बात की पुष्टि जरूर कर लें, आस पास के लोगों से पूछ लें, जो आपके बगल में है, जो वहाँ से थोड़ा हट के है, वो सभी से पूछ ले क्या इसमें कोई दिक्कत है।
और इस तरह से पूछें ताकि आपको जो है एक तरह से सही गाइडलाइन मिल सके। तो ये एक सबसे बड़ा और बेहतर तरीका है वेरिफिकेशन का। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको करना चाहिए। नहीं तो अगर ये करते आसपास के लोगों से और अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो जाती कि इसका जमीन मालिक कोई और है, वो दावा कर रहा है, तो ये खरीदार जमीन नहीं खरीदता। अब सवाल है कैसे मिला जमीन वापस, ये तो बड़ा सवाल है। तो देखें, जमीन वापस अगर मिलने की बात यहां पर अगर किया जाए तो सबसे पहले यहां पर जो है एक हो गया विक्रेता जो कि जमीन को बेचा, दूसरा हो गया खरीदार और यहां पर एक हो गया, ये दोनों को कोर्ट से नोटिस भेजा गया। ठीक है, मामला जो है जब कोर्ट से नोटिस गया तो कोर्ट से नोटिस जाने के बाद दोनों से जो है जवाब मांगा जाएगा। दोनों का जवाब, खरीदार का जवाब क्या होगा कि हम इनसे जमीन खरीदे हैं, मेरे पास इन्होंने हमको दस्तावेज दिखाए, ये मेरा दस्तावेज है। और इनका सबसे बड़ी चीज है कि खरीदार जो है ये स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो देखा कि राजस्व का जो एक तरह से एक रिकॉर्ड है वहां पर भी इस विक्रेता का नाम दर्ज है। तो जब राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम दर्ज हो गया तो कागजात सही होगा। सीधी सी बात है, हर आदमी यही सोचता है कि अगर किसी का म्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है, कागजात सही है, खरीद लेते हैं प्रॉपर्टी। म्यूटेशन तो तभी हुआ जब उसका कागजात सही होगा, लेकिन उसका कागजात जो है, जो विक्रेता है, तो विक्रेता के द्वारा अब कोई कागजात निकाला ही नहीं जा रहा था। अब उसका कागजात गुम हो गया। उसको लग रहा था कि अगर हम कोर्ट में, है ना, न्यायालय में अगर हम क्या करेंगे, फर्जी कागजात अगर हम दे देते हैं, फर्जी कागजात अगर हम न्यायालय में दे देंगे तो फिर हमको समस्या उत्पन्न हो सकता है। यानी फर्जी कागजात अगर आप न्यायालय में देंगे तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ। देखें, फर्जी कागजात अगर दे दिए आप, तो अगर वो फर्जी साबित हो गया तो फिर तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपने जालसाजी किया, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो इसलिए इन सभी समस्या को देखते हुए, इस सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए वो क्या किया, उसको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, वो कागजात को निकाला ही नहीं, वो कागजात कोर्ट में जमा ही नहीं कराया। तो जब कागजात वो कोई प्रूफ देने से ही इनकार करा, उसको लग गया डर। अब इस बात का डर है, डर इस बात से लग गया उसको कि ये जो कागजात यहां पर डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो मेरा फर्जी है, ये तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। अब अगर ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, म्यूटेशन करा लिया है, जो भी गलत है। तो हम पर तो जालसाजी का, फर्जीवाड़ा का आरोप लगेगा, 420 का भी मुकदमा लग सकता है। तो इसलिए अब तो वो परेशान हो गया कि अब मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। अब वो जो है विक्रेता ने कागजात नहीं दिखाया, लेकिन खरीदार के पास एक उसका फोटोकॉपी था, वो क्या किया, जमा जाके करा दिया कोर्ट में। अब खरीदार को भी तो पैसा वापस चाहिए, और किससे चाहिए, विक्रेता से। तो विक्रेता के खिलाफ तो खरीदार को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो कौन सहमति से पैसा। तो फोटोकॉपी बोला मुझे ये दिखाया गया था, मुझे ये दे दिया गया था, हम यही देते। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो इतना आप समझ सकते हैं कि अब वो विक्रेता जो है या विक्रेता का जो पक्ष है, उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब उनका जो है एक तरह से कहने का मतलब जुबान है ही नहीं। अब वो क्या कहें, वो तो फर्जी कागजात है, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है। और इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले, इस तरह का धोखाधड़ी करने वाले, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो जालसाजी किया गया, जिनका नाम था, जिनको जेल जाना पड़ता, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो अब जो है यानी नहीं थे, अब उनके बच्चे थे। तो बच्चे तो अब उनका पिता के द्वारा कागजात बनाया गया है, तो
अब उनको क्या लगा, पिता के द्वारा जालसाजी किया गया, पिता है ही इस दुनिया में नहीं तो किस उस पर, अब बेटे को तो जेल नहीं भेज दिया जाएगा, बेटे ने जालसाजी तो किया नहीं, बेटे तो पिता का जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ, कागजात प्राप्त हुआ, उस हिसाब से दावा किया। तो इसीलिए इसमें जो है जो फैसला मिला वो जमीन मालिक के पक्ष में मिला और जमीन मालिक को जमीन वापस जो है वो प्राप्त हुआ। अब यहां पर आपके मन में एक जरूर सवाल आएगा, उस खरीदार क्या क्या होगा? क्या खरीदार के लिए कोई कानून है? क्या खरीदार विक्रेता से पैसा वापस प्राप्त कर सकता है? अगर विक्रेता पैसा नहीं दे खरीदार को तो क्या होगा? इसके लिए क्या कानून है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।